आपका। तो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच एक तरफ तो जंग जारी है, दूसरी तरफ लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स का दौर भी आज सुबह 9 बजे का जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सुबह 10 बजे का जब सेना की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी। एक बार फिर से दो बेटियां भारत की पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को, आतंकी आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देती नजर आएंगी। हालांकि मोर्चा संभाला हुआ है ऑलरेडी सेना ने। ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमारे साथ आंचल यादव इस समय जुड़ी हुई है। आंचल, फिलहाल सुबह सवेरे किस तरह की हलचलें, किस तरह का आज का मूड नजर आ रहा है भारत का? देखिए, हर तरफ जो है, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो सिक्योरिटी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जगह जगह पर बैरिकेटिंग नज़र आ रही है। और देखिए, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, चाहे हम इंडिया गेट की बात करें, इसके अलावा लाल किले की बात करें, या फिर देखिए जहाँ सीपी की बात करें, ये ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर लोग जो है घूमने आया करते हैं। अब उन सभी जगहों को देखिए कम से कम लोग वहाँ रहें, इस बात का प्रयास जो हमारी एजेंसियाँ हैं, हमारी सेनाएँ हैं, वो कर रही हैं, जिससे लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो है बिना किसी प्रोटोकॉल के हर तरफ अपने जो ड्रोन है वो छोड़ रहा है, जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें कल आई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखिए जब उन्होंने टारगेट की हम बात करें तो उसमें देखिए रेलवे टारगेट पे लिया था, एयरपोर्ट टारगेट पे लिया था, इसके अलावा वैष्णो देवी मंदिर जो है वो टारगेट पर लेकर रखा हुआ था। लेकिन जैसा कि भारत अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार है। आपने देखा होगा कि मॉक ड्रिल की गई थी और उसमें देखिए यही लोगों को सिखाया गया था कि अगर पैनिक की स्थिति होती है तो लोगों को कैसे बचाव करना है और लोग सावधान कैसे रहे। और यही कारण है कि देखिए पूरी तरीके से, चाहे पंजाब हो या फिर जैसलमेर हो, बीकानेर हो, या फिर देखिए हम बात करें जम्मू कश्मीर की, इनके सभी इलाकों को देखिए ब्लैकआउट किया गया था, जिससे दुश्मनों को ये पता ना लग सके कि आखिरकार कितनी संख्या में कहाँ को क्या है। क्योंकि जब आप देखोगे तभी आप टारगेट सेट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह कि S-400 ने देखिए उनके सभी जितने भी उनके आतंक, न सिर्फ S-400 बल्कि L-70 भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान, हिमांशी जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। यही वजह है कि पाकिस्तान इस हद तक अब खिसिया चुका है, अटैक पर अटैक कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ऊपर से पाकिस्तान जब अपने गिरेबान में झांक रहा होगा, अपने देश की हालत देख रहा होगा, तो हर जगह विनाश की तस्वीरें, हर जगह तबाही के मंजर पाकिस्तान को और ज्यादा दहलाते हुए। क्यों हिमांशी जी? और देखिए, क्या माना जाए, ये तो बस शुरुआत है। जी बिल्कुल। अब जिस समय भारतीय सेनाएं बॉर्डर पे लड़ रही हैं और मारन चंडी को इनके खून की भेंट चढ़ा रही हैं, ये समय ऐसा है जब हम अपने सैनिकों की, अपने सिविलियन फोर्सेस की, सबकी सुरक्षा की कामना करते हैं। जम्मू में हमारी माँ भगवती बैठी हुई है, राजस्थान में करनी माँ बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में शक्ति बल है, शक्ति दुर्गा हमारे साथ में है। ये जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम कल रात से देख रहे हैं लगातार इनकी तरफ से स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे हैं, इनकी तरफ से मिसाइल डाले जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हम तो दिवाली की आतिशबाजी देख रहे हैं आकाश में, पर हम इनके घर में घुस के इनके हर एक मेजर सिटी में बैठे हुए हैं इस समय। आप देखिए लगातार हमारी तरफ से, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे रावलपिंडी हो, हर जगह हमारी तरफ से लगातार अटैक हो रहा है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए अभी तक तो बात चल रही थी कि हम जवाब देंगे, पर अब बारी आ गई है प्रतिशोध की, क्योंकि इनको बार बार चेताया गया था, इनको बताया गया था देखिए अब रुक जाइए, आप थोड़ा शांति रखिए, पर उनकी तरफ से आ रहे थे। और कल शाम से इन्होंने और भी हिमाकत कर दी। भाई जब आपको पता है, देखिए बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, आप अपने फादर से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये समय है इनको यही बताने का कि देखिए आप जहां हैं वहीं रहें, और आपके यहाँ से जो भी टेरर आउटफिट्स थे, जब तक वो 100% खत्म नहीं हो जाएंगे हम नहीं रुकेंगे। और जो उन टेरर आउटफिट्स को पनाह देगा, चाहे वो आपकी सेना हो, चाहे आपकी नौसेना हो, चाहे आपकी एयरफोर्स हो, उसको भी चुन चुन के खत्म किया जाएगा। इनके पास तो अब मिलिट्री पावर बची ही नहीं है।
मिलिट्री पावर उनके पास बची नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम उनका तबाह हो चुका है। और इसी बीच ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सलार डैम जो है वो खोल दिया गया है और ये देखिए ये वाटर फ्लो, ये पानी का बहाव यहाँ से इस डैम के गेट को जो बंद कर दिया गया था एक बार फिर से ओपन किया गया है। तो कुल मिलाकर हर मोर्चे पर हिमांशु जी देखिए भारत ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी प्लान करके रखी हुई है और एक एक करके बस अब उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान जो कल तक इतना दहाड़ रहा था, असीम मुनीर जो कि कहता था कि भाई कश्मीर तो हमारे गले की नस है, लेकिन आज वही हिरासत में लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसे हटाने की तैयारियां चल रही है, यानी कि अपने देश को युद्ध की आग में झोंक कर अपना एजेंडा चलाते हुए मुनीर भी अब ये हश्र देखकर रो रहा होगा। पुष्टि है वो क्योंकि आधिकारिक सोर्सों से नहीं आई है तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मैंने भी ये न्यूज देखी है बट मुझे पता नहीं है कितना सच्चाई है इसमें। बट यस, पाकिस्तान को युद्ध में ढकेलने के लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं। अगर वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं करते, देखिए आपको पता है बलोच सिंध सब कुछ तो चारों तरफ से आप घेर लिए गए हो और वो अपना लगातार आपको बताए जा रहे हैं कि क्या है। और हिंदुस्तान की फौज तो रेगुलर फोर्स है। आप एक बड़ी सशक्त शक्ति के साथ में कैसे उलझ सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी जनता को सिर्फ बयानबाजी करके दिखानी है। आप एक जिम्मेदार सरदार है अपनी फौज के, आपको फर्ज बनता है कि आपकी तरफ से जो भी बयानबाजी हो वो सलीके के साथ हो, उसका कोई फैक्ट हो। आप सेना के साथ में हवा में बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। और जबकि आपने जो भी सामान चाहे चाइना से लिया, कहीं चाइना तो पल्ला झाड़ गया है, उनके यहाँ जब पूछा जा रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस मैटर, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और ये दो देशों का अपना आंतरिक मामला है, हम इसमें पढ़ेंगे नहीं। तो जिसको ये अपना भाई मान रहे थे, दोस्त मान रहे थे, वो तो पल्ला झाड़ के अलग खड़ा हो गया है। पर उस समय ड्रोन्स वगैरह नहीं थे, बॉम्ब्स बड़े हैवी होते थे। ये ड्रोन्स जो हैं जो अब जिनका इस्तेमाल किया गया, इनके वेपन इतने, इनका जो लोड होता है इतना हैवी नहीं होता, इतना ये किसी एक पॉइंट टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इतने डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे 1000 पाउंडर बॉम्ब होता था। पर जो भी है, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है, कहीं जगह तो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है। और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्ता नबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी खुशकिस्मती से रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग नहीं हो रही। ड्रोन जो होता है ये इसके 5 किलो 4 किलो ऐसे जो एक वेपन ले जाता है, एक्सप्लोजिव ले जाता है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट टारगेट को नुकसान करता है। और इवन जो मिसाइल होती है, तो जनरल सिवाच की ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हर कोई हिंदुस्तान में, हिमांशु जी, तारीफ कर रहा है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की, यानी कि एक सिंगल मिसाइल तक को उसने जमीन पर नहीं गिरने दिया। न सिर्फ S-400 जो सुदर्शन चक्र की तरह दुश्मन देश के लिए काम कर रहा है, आतंकियों के लिए काम कर रहा है, बल्कि L-70 भी जबरदस्त है, कमाल है, धमाल है। जी बिल्कुल, कमाल है, धमाल है। और अब आगे देखिएगा कि भाई फौज अब मिठाइयां ही बांटेगी थोड़ी देर में। जिस हिसाब से आप अपना देश को बचाने का असला खरीदते हैं, आपको पता होना चाहिए आप किससे खरीद रहे हैं। देखिए, रशिया का एक रिकॉर्ड है कि वो भाई लगातार युद्ध में रहा है। पिछले कई 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि वहां लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उनका वेपन सिस्टम प्रोवन है, क्योंकि वो लगातार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी एफिकेसी कहीं ना कहीं, उसकी पुष्टि इसलिए भी थी क्योंकि
वो लगातार यूज कर। मैं लौट रही हूँ मैम आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, पाकिस्तान के कई शहरों में भारत का हमला, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर से लेकर पेशावर तक को हर जगह पर भारत ने दहला दिया है। लाहौर में अवाक्स को भी ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले हमने कल देखा था HQ-9 वहां का एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में लगा हुआ था उसे नेस्तनाबूद किया गया था, और ये अवाक्स भी अब मिट्टी में जो मिला दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय नौसेना के पराक्रम से भी पाकिस्तान दहल उठा है। कराची बंदरगाह पर नौसेना ने जो हमला बोला है, कराची के 15 इलाकों में जबरदस्त धमाके, और इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन नेवी के साथ, और जो हमारी एयरफोर्स है, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा हिमांशी जी वो बचे कि वो अटैक करे, और अटैक अगर वो कर भी रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, और बच तो वो पा ही नहीं रहा है। न जाने कब हवा से, न जाने कब समुद्र से उसके ऊपर वार हो जाए और सब कुछ वहां पर तहस नहस हो जाए, जैसा कि हो भी रहा है। कल से इसकी बानगी पाकिस्तान ऑलरेडी देख चुका है। बिल्कुल, अभी देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से वीडियोस भी आ रहे हैं स्ट्राइकर अटैक के, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 10 बजे तक हमें शायद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पता चलेगा। आप देखिए कि हमारा जितना भी महकमा है सब कल से एक्टिवेटेड थे पूरे टाइम। रात को दिल्ली में आप देखिएगा तो इंडिया गेट को खाली करा लिया गया था। अमृतसर है, राजस्थान है, हर जगह डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स ने जनता को आगाह कर दिया था कि इंडोर्स रहिए, लाइटें मत जलाइए, बाहर मत निकलिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सिविलियन पॉपुलेशन को गलती से भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो, कोई पैनिक की स्थिति ना हो। ये इस तरह की आपात स्थिति से निपटने का बहुत ही सक्षम और सलीकेदार तरीका है। ठीक है। जबकि आप देखिए इनको तो पता ही नहीं था कि हम कहां से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो इसलिए इनकी बौखलाहट जो है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हो कहां, आपका HQ-9 खत्म हो गया, आपके जितने डिफेंस, आपको पता ही नहीं क्या हमला होगा कहां से, लेकिन क्या वो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हिमांशी जी सिर्फ नाम के थे? क्योंकि जब थे तब भी कहां काम किए, और अब नहीं है तो अब तो वाह भारत कहीं से भी अटैक कर सकता है। भारत के लिए एक तरीके से ये खुला रास्ता। बिल्कुल, ये एक सबक है कि आप गीदड़ भभकी ना दें। ये सिर्फ इनके लिए नहीं, जो भी इस तरह की ताकतें हैं उनके लिए एक सबक है कि उतना ही बोलें जितनी आप में शक्ति हो। बिना ताकत के अगर आप कुछ भी, इसीलिए कहते हैं ना कि दिमाग को आपकी जुबान से कंट्रोल करिए आप, है ना। आपकी अगर जुबान और आपके दिमाग में कहीं तालमेल कम है, तब इस समय ऐसी स्थिति आती है कि आप क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं है। फैक्ट्स को आपने इग्नोर किया, आपने इंडियन आर्मी की ताकत को कमजोर करके आगे, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ताकत थी, उनका जो कथन था, उसको शायद हल्के में लिया होगा। और आप देखिए नतीजा क्या है, आपको घर में घुस के मारा जा रहा है। कल सुबह जब इनके यहाँ पटाखे फूट रहे थे, इतने सारे ड्रोन अटैक्स हुए थे कि चीज चारों तरफ लॉइटरिंग ड्रोन्स घूम रहे हैं, आपको तभी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए थी। हॉटलाइंस होती हैं, आप रिक्वेस्ट करिए कि हमसे बात करें। बिल्कुल सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। गीदड़ भभकी देने से पहले अगर जो मोदी को चैलेंज कर रहा है, मोदी ने अगर वो चैलेंज दिल पे ले लिया और उसके बाद फिर आप ही के अंदाज में आपको जवाब दिया, तो उसको सहने की शक्ति है या नहीं है, कम से कम इसको तो नाप तोल लेना चाहिए। चलिए, आंचल यादव भी हमारे साथ, हमारी संवाददाता दिल्ली से लगातार जुड़ी हुई हैं। आंचल, कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान की धड़कनें आज भी तेज होंगी। एक तरफ उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि अपने जो तबाही के मंजर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं पूरे देश में उनको समेटे, दूसरी तरफ जाकर किस देश के पैर पड़े कि कोई भारत को रोक ले, और तीसरी तरफ पाकिस्तान फिर से अटैक करने की अगर कोशिश कर रहा होगा तो अपना ही नुकसान पर नुकसान करवाता जा रहा है, क्योंकि वो सारे के सारे वार पाकिस्तान के तो खाली हो रहे हैं। आखिरकार अब पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, या अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान कहीं खत्म ना हो जाए?
देखिए, भारत का ये प्रोटोकॉल है कि वो कभी भी देखिए जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर हमला नहीं करता है। सेना पर हमला नहीं किया था भारत ने, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से सेना के ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश की और लगातार देखिए हमारे जितने जवान हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, और देखिए जो भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहा है। जो प्रोटोकॉल था वो तोड़ दिया, तो उसके बाद से देखिए अब भारत को खुली छूट मिल चुकी है कि वो भी पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि अब आप अगर प्रोटोकॉल तोड़ोगे तो फिर आप भी जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहो। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लोगों के जो वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सोएं या फिर खाएं या फिर हम इस बात का इंतजार करते रहें कि कब हमारे ऊपर जो है वो हमला हो सकता है, कब अलग अलग क्षेत्रों में जो है धमाकों की आवाज आ सकती है। तो एक डर का माहौल तो जरूर बना हुआ है, और यही कारण है कि देखिए उनके जितने भी नेता हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। एक तरफ तो देखिए आपको डर आप महसूस कर रहे हो, दूसरी तरफ आप हमला भी कर रहे हो, तो ये निर्भर अब पाकिस्तान पे ही करता है कि आप हमला करोगे तो आपको जवाबी कार्रवाई भी मिलेगी, और अगर आप चाहते हो कि युद्ध विराम लगे तो देखिए आपको इस बात को समझना होगा कि जो भी चीजें होती है वो दोनों तरफ से होती है। और अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, जितने भी हमारे सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं उन पर अगर हमला करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अभी तो देखिए भारत के पास और भी ज्यादा स्ट्रेटेजी है जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है। और यही कारण है कि अब भारत जो है अपने लोगों को सुरक्षित कर रहा है। जगह जगह पर स्कूल कॉलेजेस, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहां पर देखिए रियायत बरतने के लिए के पास हिमांशी जी बची हुई है वो भी कहीं खंडर में तब्दील ना हो जाए। और देखिए हिमांशी जी, पाकिस्तान हमेशा किन के दम पर कूदता था? चाइना के दम पर, अमेरिका के दम पर, और अब इन्हीं देशों ने उससे जिस तरह से किनारा कर लिया है, और ऊपर से चाइनीज माल के दम पर जो वो उछल रहा था ऐन वक्त पर युद्ध के समय, उन्हीं ने धोखा दे दिया। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए आपके साथ खड़ा कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। चाइना का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। देखिए हमारे साथ भी पहले सन 62 में छल किया गया था, यानी जब हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, और उस दौरान जब जिस तरह की हरकत चाइना ने की थी, तो हमें तो पता है कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, लेकिन क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन इसके चक्कर में पाकिस्तान तो मर गया। पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार इस समय माथा पीट रही होगी मानसी जी, क्योंकि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम किसका था? चाइना का था, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। और जो JF-17 दो मार गिराए हैं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के, वो कहां से मंगाए थे? चाइना से मंगाए थे। देखिए जो अमेरिका ने बोला था कि भाई JF-17 का आप अटैक में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हमने आपके दो गिरा दिए हैं, तो अब आप तो अमेरिका को भी जवाब दोगे कि भाई हमने तो इस्तेमाल कर लिया, आपने तो मना किया था। और उसके अलावा जब आप अपने फौजियों को, आपके यहाँ देखिए मास लोग रिजाइन कर रहे थे, उनको आप समेट नहीं पाए, और अब आप माथा पीटने के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, आप अपना सीना पकड़ के बैठे होंगे कि हमें हार्ट अटैक ना आ जाए। जिस हिसाब से भारतीय सेनाएं घुसी जा रही हैं, तबाही पे तबाही मचा रही हैं, इनके शहर तो मुझे लगता है कि ऐसे खंडर में तब्दील हुए होंगे कि लोग पहचानेंगे नहीं कि कौन सी बिल्डिंग थी यहाँ पे। तो इस तरह का विध्वंस, बहुत ही विनाशकारी विध्वंस किया गया है। और फिर भी देखिए जो हमारे ड्रोन सिस्टम है, जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, वो इतनी सटीकता है कि अभी भी हमारी कोशिश यही रही होगी कि जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां आतंक के आकाओं का इंस्टॉलेशंस है, उन्हीं को तबाह किया जाए। पब्लिक आम जनता को तो फिर भी हमारी कोशिश रही होगी कि हम ना नुकसान पहुंचाएं। हम इनकी तरह नहीं है कि जहां मनाया गोले दाग दिए। अब वो भी बेचारे क्या करे भाई, उनका सारा सिस्टम खराब हो गया है, उनका अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है वेपन सिस्टम्स का, तो उनकी भी मजबूरी आप कह सकते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, वो अंधा आदमी कहीं पे भी गोलियां चला देता है, उनकी तो वो हालत है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, एक तरफ तो पाकिस्तान को उसके हाल पर अगर छोड़ दिया जाए, इधर अब आगे का क्या कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए, इसको लेकर मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। फिलहाल आंचल 9 बजे का इंतजार है, उसके बाद 10 बजे का इंतजार है, उसके बाद की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आज लाइन अप है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है लगातार चल रहा है, उसको लेकर आप देख ही रहे होंगे कि जो पीएम मोदी है लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल भी देखिए पीएमओ में तमाम मंत्रालयों के जो सचिव थे उनके साथ में बैठक की गई थी, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को देखिए आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और साथ ही देखिए हथियारों के जरिए हर तरीके से देखिए आप सबक सिखाना। और देखिए आपको ताज़ा अपडेट बता देते हैं कि पाकिस्तान को एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे जो नदियाँ हैं उनमें जो पानी बहता है उनको भी लगातार जो है अब ओपन किया हुआ। अगर हम बात करें देखिए चिनाब नदी की, जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, देखिए चिनाब का जो रियासी सलाल बांध है उसको अभी भी देखिए खोला हुआ है, यानी कि उसके 3 गेट जो है वो अभी भी खोल रखे हैं। यानी कि पाकिस्तान को अब हर तरह से सबक सिखाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, और यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। जगह जगह पर देखिए रात जैसे ही, यानी कि देखिए अंधेरा जैसे ही शुरू होता है उसकी तरफ से देखिए गोलीबारी शुरू हो जाती है, उसकी तरफ से देखिए ड्रोन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो सेना है अब पूरी तरीके से तैयार खड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो दोगला चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। और ऐसे में चाहे हम यूएस की बात करें या फिर देखिए हिमांशु जी, मैं इसी पर आपका चेक चाहूंगी। अब चूंकि देखिए क्या ये सूडो प्लानिंग की गई थी इंडिया की तरफ से कि जो पाकिस्तान है वो वाटर स्ट्राइक में उलझा रहे, उस दिशा में अपना चिंतन मंथन करता रहे, और ऊपर से हम कर देंगे एयर स्ट्राइक, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी सारी सेना, सारे टैंक कहां लगा दिए थे? बॉर्डर पर लगा दिए थे, लेकिन हमने बजरंगबली का नाम लेकर ऊपर से उन्हें उड़ा दिया। देखिए, किसी भी ऑपरेशन की सफलता इस बात पे भी निर्भर करती है कि उसमें कितनी सीक्रेसी मेंटेन की गई, और ये सीक्रेसी एक बहुत बड़ा एक हथियार होती है आपकी सफलता में। और हिंदुस्तान ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है भारत की तरफ से। देखिए, पहले भी जब हमने इनको धप्पा बोला था इनको समझ में नहीं आया था, और इसीलिए जब मिलिट्री लीडरशिप ने, देश की लीडरशिप ने जब ये डिसाइड किया है कि हम अब ऑल आउट जाएंगे, तो उन्होंने हर तरीके से वार किया है। देखिए, आपका आईएनएस विक्रांत आके कराची के पास खड़ा हो गया, बिल्कुल आपकी सेनाएं बॉर्डर पे मुस्तैद थी, बीएसएफ खड़ी थी, आपने अपने जितने भी जंगी जहाज हैं, आपके राफेल हैं, सब हैं, आपने उनको लगा के तैयार खड़ा किया हुआ था। और इनको लगा था कि हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया है तो बस अब ठीक है, हम जो भी करेंगे, जो बिलाल कह रहे थे खून की नदियां बहाएंगे, हिंदुस्तान ने कहा नहीं, खून की नदियां तो हम बहाएंगे, आप पानी भी ले लो, आपका वहां खून जो है वो धुल जाना चाहिए आगे तक, जो बहा है ना। उन्हें क्या पता था कि शब्द निकलेंगे बिलावल भुट्टो के मुंह से और उसे पूरा कर देंगे हमारे यहाँ बैठे मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आंचल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। महा कवरेज भारत पाकिस्तान के बीच जारी इस जंग पर लगातार गणतंत्र टीवी पर भी कंटिन्यू रहेगी। बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जय।